चल रहा था, सर्वाणि भूतानि सर्वम् इदं जगत प्रोतम अनुस्यूतम अनुगतम अनुविद्धम, इस पर बोल रहे थे। ग्रथितम इत्यर्थः, ग्रथित है। दीर्घतंतुषो पटवत् सूत्रेषु च मणिगणा इव, सूत्रे च मणिगणा इव। उसी प्रकार दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे धागों में कपड़ा है या जैसे धागे में मणियों को पिरो दिया गया है, उसी प्रकार से मुझ में सारा जगत कल्पित होकर पिरोया हुआ जैसे है, वो तो प्रोत है। भाष्य इतना हुआ। संक्रांति टीका मत्त इति, मत्तः प्रकृत्युपादिकात् सत्यादि लक्षणात् परमेश्वरात् परतरम कारणम सांख्य परिकल्पित प्रधान शब्दवाच्यम नैयायिक परिगृहीत परमाणु लक्षणम वा अन्यत्वा किंचिद ईषदपि नास्ति। मुझसे अलग कोई और कारण लेश मात्र माना नहीं जा सकता। मैं भी कारण कैसे हूँ? स्वरूपतः कारण नहीं हूँ मैं, किंतु प्रकृति उपाधिकात्, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति माया है अविद्या, उस उपाधि को लेकर के मुझ में कारणत्व है। वास्तव में स्वरूप क्या है? सत्यादि लक्षणात्, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसा जब परमेश्वर सोपाधिक उस परमेश्वर से परतरम अन्यत कारणम, कोई दूसरा कोई कारण जो है सांख्य परिकल्पित प्रधान शब्दवाच्य हो, चाहे नैयायिकों के परिगृहित परमाणु लक्षण हो, चाहे अन्य भी जो कोई भी मानते हैं लोग, उनमें से कोई भी नहीं है। प्रकृति आदि कारणत्व प्रमाणाभावात्, प्रकृति आदि को जो प्रकृति बने किन को बोल रहे? सांख्यों का प्रकृति और परमाणु या पंचभूतों के स्वभाववाद चार वाक, पंचभूत अपने आप मिल गया, अपने आप सब हो गया। तो इन सभी वादों के लिए जवाब दे रहे हैं, उनके पास वेद में कोई प्रमाण नहीं है, वैदिक प्रमाण नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ श्रुतियाँ क्या कह रही है? तो वाई मानी भूतानि जातानि ये न जातानि जीवंती यत् प्रयंत अभिसंविशंति इत्यादि श्रुति रेव प्रमाणम इति चेत, यही प्रमाण है। यथा से वहाँ पर सामान्य बोला है ना, यथा से हम प्रधान भी ले सकता हूँ, यथा से हम परमाणु भी ले सकता हूँ, यथा से कुछ भी ले सकता हूँ। वो तो सर्वनाम शब्द है, अब ब्रह्म ही है, कैसा अर्थ ले रहे हो आप ये शब्द से? न ईक्षतिर्ना शब्दम इत्यादि अधिकरण जाते न जगत कारणस्य। ईक्षतिर्ना शब्दम से लेकर पूरे प्रथम अध्याय के प्रथम पाद ब्रह्मसूत्र एकमात्र सांख्य का खंडन में लगा हुआ है पूर्ण रूपेण। ईक्षतिर्ना शब्दम इत्यादि अधिकरण जाते न, अधिकरण समूह से जगत कारण से चेतनत्वादि धर्मवत्व प्रतिपादने न, जगत कारण जो है चेतनत्व धर्म वाला ही हो सकता है, जड़ नहीं हो सकता। इस प्रतिपादन के द्वारा श्रुत्यर्थ अविषयत्या प्रकृत्यादि कारणत्व से निरस्तत्वात्, श्रुत्यर्थ के अविषय होने के कारण से आपके प्रकृति आदियों को कारणत्व निरस्त कर दिया गया। अनेकों देता है वो, लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा स्वरूपा श्वेता स्वरूप परिषद को लाता है, स्पष्ट कहा है। लोहित शुक्ल के साथ त्रिगुणात्मिका प्रकृति को कारण माना है, और सबको उन्होंने वहाँ अलग अलग अधिकरणों में विचार करते हुए खंडन किया हुआ है। यह सर्वज्ञ सर्वित यस ज्ञानमयम तपः इति, इसे श्रुतियाँ देखो, चेतन ही हो सकता है जो सर्वज्ञ होगा, सर्वित होगा, जिसे ज्ञान में तप है, वही सृष्टि का सृजन कर सकता है, उसके बिना नहीं कर सकता। लोक में भी देखिए, कोई भी चीज़ आप सृजन करना चाहते हैं, उसका ज्ञान आपको आवश्यक है। जितना अधिक से अधिक उस विषय में ज्ञान है, उतना बढ़िया बनाओगे ना। आपको पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए उसकी, जितनी हो सकते हैं रेसिपी पढ़ लो अच्छी तरह से। नहीं, रेसिपी बुक आते हैं ना आजकल, हलवाई बनाना है ऐसे थोड़ी हलवा बन जाता है। सीधा डालो अपने सूजी भून दिया, पानी डाल दिया, चीनी डाल दिया, हो गया हलवा।
बन जाएगा वो भी, लेकिन घटिया है, हाँ, थर्ड क्लास हलवा माना जाएगा उसको। हाँ, आप उसमें इलायची डालिए, काजू बादाम आदि डालिए, सही मात्रा में डालिए, और दूध डालिए, केसर डालिए, जितने आइटम जानते हैं आप उतने डालोगे ढंग से तो बढ़िया बनेगा ना। अब तब कहेंगे तो बहुत गजब बना दिया। इसे ज्ञानाधीन आपका कार्य है, आपका ज्ञान ठीक नहीं है तो कार्य भी ठीक नहीं होने वाला। अब खेती करना है वहाँ भी ऐसे ही है ना, जमीन खरीद लिया कुछ भी बो दो, जब चाहे तब बोवा दो, ऐसे थोड़ी होगा। आपको जानकारी लेना पड़ेगा किस मौसम में क्या चीज़ बनता है, कैसे होता है। जब हम लोगों को भी रायवाला में आश्रम लिए, वहाँ काफ़ी बड़ा ज़मीन था, अब 10 बीघा ज़मीन थे, तो उसमें अलग अलग करते करते 5 बीघा बचा था, और 5 बीघे में हम लोग को क्या डालना है पता कुछ है नहीं, कभी किसान का काम किए ही नहीं। फिर वहीं अपने बगल में ही उद्यान विभाग था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, उनके अधिकारियों से मिले, बातचीत की, उन्होंने कहा इस मौसम ये डालो, इस मौसम ये डालो, कब कौन सी सब्जी बोना है, कब क्या करना है, सब बता। फल के पेड़ पूरे एक बगीचा पूरा फलिंग का ही था, 1.5 बीघा जमीन। वहाँ भी किस क्रम से क्या लगाना है उन लोगों की सहयोग मिला। वो ज्ञान नहीं देते तो हम कैसे करते, कहीं भी कुछ भी लगा देते फिर वो गड़बड़ हो जाता, ठीक से होता ही नहीं चीज़। इसे सर्वज्ञ होना जरूरी है। हाँ, इतने बड़े सृष्टि बनाने के लिए थोड़े से ज्ञान से काम चलेगा क्या? इस सृष्टि में जो कुछ भी उन सब चीज का ज्ञान चाहिए, इसलिए सर्वज्ञ होना है सामान्यतया, और सर्वित विशेष ज्ञान भी जरूरी है। और ज्ञानमयम तपः, तप भी कैसा है, इसी का आलोचनात्मक तप की आवश्यकता है। पूरे क्रम प्रक्रिया केवल ज्ञान से भी चलेगा नहीं, क्रम भी तय होना है, किस क्रम से क्या पैदा करना है। और जड़ में कैसे होगा, चाहे तुम्हारा प्रधान में दिमाग है सोचने की, समझने की, चेतन तो है नहीं, वो तो जड़ है। उसे जब बुद्धि पैदा होगी, बुद्धि में पुरुष का संबंध प्रतिबिंब पड़ेगा, संबंध होगा, उनके यहाँ संबंध है, यहाँ प्रतिबिंबवाद है, तब जाके उसमें चेतनता आएगी, तो सोच समझ सकती है। उसे पहले कहाँ है, केवल प्रकृति जड़ात्मिका, परमाणु केवल जड़ है, वो क्या करेगा। सो नहीं भी कहा ईश्वर मानना पड़ा, इन बिन कारण मानना पड़ गया ना। उपान कारण अलग है परमाणु, निमित्त कारण ईश्वर अलग मानना पड़ा। लेकिन उसके लिए श्रुति प्रमाण है, अभिनिमित्तोपान कारण के लिए श्रुति प्रमाण है। इसलिए कहते हैं इत्यादि श्रुतियां, एक और श्रुति दे एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य, श्वेताश्वतर, यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, यही अंतर्यामी है, यही सर्वस्य योनि ही सारे संसार का कारण है। प्रभवाप्य ही भूतानाम, गीता में भी सकल भूतों का उत्पत्ति लय स्थान एकमेव द्वितीय परमात्मा है। इत्यादि श्रुति प्रसिद्धत्वाद अहमेव चेतन सर्वज्ञ सर्वजगत कारणम इत्यर्थः। इन श्रुति स्मृतियों से प्रसिद्धि के आधार पर मैं जो चेतन हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत का कारण हूँ इत्यर्थः। किंच, इतना ही नहीं, कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इत्युपक्रम्य। पूछा किसमें सब प्रतिष्ठित हैं, कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। उपक्रम के श्रुतिया रसातलादि ब्रह्मांतान सर्वलोकान अपोह्य। रसातल से आरंभ करके ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोगों को हटा दिया, इनमें से एक भी इसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। स्थूल दृष्टिया इनका भले प्रतिष्ठा मान ले, वास्तव में इनमें से कोई भी इनकी प्रतिष्ठा नहीं है। सर्वे लोका आत्मनि ब्रह्मणि मणैव उताः प्रोताश्चीति। जवाब में अंत में क्या कहा, सर्वे लोका, ये समस्त लोक कहाँ हैं, आत्मनि। कौन आत्मा, जीवात्मा नहीं, जीवात्मा से भिन्न वह ब्रह्मणि, ब्रह्म में ही। उसी प्रकार से जैसे सूत्रे मणिगणा
इव, जैसे यहाँ का और श्रुति में वही दिया, मणय इव, मणय इव ओताः प्रोताश्चैति, ओत प्रोत है। सर्वलोकानां सर्वात्मनि ब्रह्मण्येव ओत प्रोतत्व प्रतिपादनात्, सकल लोकों का भी सर्वात्म ब्रह्म में ही ओतत्व प्रोतत्व प्रतिपादन करने से लोकानां प्रकृत्यादि आधारत्व मिथ्या, से लोकादियों का प्रकृति आदियों का आधार मानना, प्रकृति परमाणु आदियों का आधार मानना मिथ्या है। कर्तुम अहमेव सर्वाधारा, इसलिए उन सबको मिथ्या साबित करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कर्तुम अहमेव सर्वाधार, मैं ही सर्वाधार हूँ, सभी का आधार हूँ, ऐसे कह रहे हैं। इत्याहो मयि सर्वमिदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणा इव मय्येव स्वकारणे सर्वाधिष्ठाने ब्रह्मणि इदं चराचरात्मकं व्याकृतादि स्थूलांतम जगत सर्वं प्रोतम अनुगतम भवति। धागे में जैसे मणियाँ हैं उसी प्रकार से मुझ में ही मय्येव स्वकारणे सर्वाधिष्ठाने, स्व में विद्यमान कारण स्वरूप उस सर्वाधिष्ठान मैंने मैवचिन्न, स्व कारण क्या हो जाता है, मैवचिन्न आत्मा, उस सर्वाधिष्ठान में ब्रह्म में ही ये संपूर्ण चराचरात्मक जगत व्याकृत से लेकर के स्थूलांत सब के सब जगत सर्वम प्रोतम अनुगतम भवति। तंतुष पटवत सूत्रे मणिगणवत मत सत्तामेव अनुवृत्य तिष्ठति न पृथक विद्यते इत्यर्थः। तंतुओं में जैसा पट है, सूत्र में जैसे मणि समूह है, उसी प्रकार से मेरी सत्ता को अनुवृत्त करके ही ये सब स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, इनकी अपनी कोई पृथक सत्ता है ही नहीं। ननु दृष्टान्त जैसे मण्याधार सूत्र से तत्र प्रोत सौवर्णादि मणियनांच यथा भेदस्तथा त्वयि प्रोत से जगत तदाधार से तवापि भेद युक्त एवं चेत न। पूर्व पक्षी आपकी जो माला रुद्राक्ष माला दृष्टांत ले रहा है, सोने के मणि चांदी के मणि आदि बना हुआ, वह धागा अलग है, आधार धागा अलग है और सोने आदि का मणि अलग है। मणिया तो सोने का है, चांदी का बना लो, किसी का भी बना लो, पत्थरों के होते हैं विशेष पत्थर, नवग्रह माला बोलते हैं, नवग्रह माला पूरे नवग्रह के पत्थरों से बनती है माला। और प्रयोग क्या है, चांदी के धागे में मान लो, चाहे पैराचूट धागे में, धागा अलग है मणि अलग है या नहीं। जैसे आप में ये सब ओतप्रोत है, दृष्टांत के अनुसार तो आप अलग हैं जिसमें आप ओतप्रोत हैं, जिसमें सारा जगत ओतप्रोत है, आपसे भिन्न वो चीजें हैं, भेद मानना पड़ेगा। दृष्टांत तावत अस्य मण्याधार सूत्रस्य, मणि के आधारभूता जो सूत्र का तत्र प्रोत सवर्णादि मणि नाम, उस ओतप्रोत जो सवर्णादि मणिया है, यथा भेद धागे से भिन्न है, तथा त्वयि प्रोत से जगत, आप में ओतप्रोत जगत का भी आप आधार से और आपका उनके साथ में परस्पर भेद युक्त एवं युक्त हो उचित है, ऐसा मालूम होता है। यदि चेत न, तो ऐसा नहीं है। आप ये पूर्व पक्षी पंजाबी माला को अभी देखा नहीं है, ऐसे शंका कर रहा है। इधर रुद्राक्ष माला, नवरत्न माला, अन्य मालाओं को देखा है, उसके अनुसार बोल रहा है बेचारा। बौद्धों में वैसे माला होती है, उनकी एक ही धागे का सारा बनता है, मणि भी उसी का है, धागा भी उसी का है, गांठ भी बीच बीच में उसी का है, एक ही से बनता है। तो उसको देखने पर स्पष्ट हो जाता है। सूक्ष्म बुद्धिया युक्त्या च, कहते स्थूल बुद्धि छोड़ो, आप क्या देखो, सूक्ष्म बुद्धि से देखो। दृश्यत्व अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ही, श्रुति स्पष्ट कह रही है। सूक्ष्म बुद्धि से देखो और ठीक ठीक युक्ति कर लगाओ। गड़बड़ सड़बड़ अनुमान करते हो और अपने अनुमान के आधार पर कुछ भी बोल देते हो। आप गलत अनुमान मत कीजिए, श्रुति सम्मत, श्रुति अनुकूल, श्रुति अविरुद्ध अनुमान करो, तब पता चलेगा आपको कि वास्तविक कार्य का अनुभव क्या है। इसलिए कहते हैं युक्त्या च विचार्यमाणे भेद अदर्शना, कहीं भी भेद हमें नहीं दिखाई देता।
स्थूल बुद्धि नाम सूत्र समणांच भेद प्रतीयमाने भी, स्थूल बुद्धि वालों को धागा और मणि में भेद प्रतीत होने के बावजूद सूक्ष्म बुद्धि नाम युक्तिया विचारिमाणे, सूक्ष्म बुद्धि वालों को युक्ति से विचार किए जाने पर सूत्र मणगणयोर आधार आधेयोर द्वयोरपि भौतिकत्वेना सूत्र मणि गण, इस तरह से आधार और आधेय इन दोनों में उसकी दृष्टि क्या होगी? मतलब पंजाबी माला छोड़ो, बौद्ध माला भी छोड़ दो, विवेकी क्या कहेगा? ये भी भौतिक, वो भी भौतिक है, झगड़ा खत्म। जैसे हमने सुनाया हो ना, पैंट और धोती की लड़ाई हुई, पैंट ने कहा आई एम द बेस्ट, मैं सुंदर लगता हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ। धोती कहे तू क्या, कुछ नहीं है, अनादिकाल से तो मेरी इज्जत रही है। आज भी जो धोती पहन के आ जाए विदेशी भी प्रणाम करेगा कि हाँ भाई वो कोई ब्राह्मण पंडित है, कोई विद्वान होगा। तेरी क्या इज्जत है? भंगी भी पहनता तेरे कपड़े, कौन सी आफत है इसमें? आपस में चल रहा था तो अंत में धोती ने कहा अरे भाई बस रहने दे। धोती कहा पैंट से, तुम बने हो धागे से, हम भी बने हैं धागे से। धागे ही तो है, सिर्फ फर्क इतना है तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पाछे से। पैंट आगे से खोलते हैं ना, जिप भी खोलना पड़ता है, और धोती को पीछे से खोलना पड़ता है, इतना ही फर्क है। अब इसके कौन स्मार्ट है कौन क्या है, बेमतलब लड़ाई है। इसे विवेकी का दृष्टिकोण से विचार कर सब धागा ही है। नाम कुछ भी दो, पैंट दो, धोती, नाम कुछ भी देते रहो। यहाँ भी आप ये सूत धागा है, ये मणियाँ हैं, ये मिट्टी के, ये सोना का है, अरे तुम अपनी खोपड़ी लगाते रहो, हमारे दृष्टिकोण सब भौतिक है, बात खत्म। इसे कहते भौतिकत्वेन एकत्वम एव अवगम्यते न तो भेदा, एकत्व ही प्रतीत होता है, कोई भेद वहां प्रतीत नहीं होता। तत्र रूप व्यक्ति विशेषकृतो भेद विद्यते एवं चेत, रूप व्यक्ति विशेषकृत भेद अवश्य है कहोगे? न, रूपकृत भेद, व्यक्तिकृत भेद, विशेष भेद तो है ना, इसका रूपरेखा अलग है, उसकी रूपरेखा अलग है। व्यवहार में इसकी संज्ञा अलग दे रहे, उसके संज्ञा अलग है, नाम अलग हो रहा है, क्रियाकलाप व्यवहार अलग है। मणियों से बांधा नहीं जाएगा, धागे से बांधा जाएगा। अर्थ क्रिया कारित्व बोलते हैं ना, अलग है। कैसे ये कह रहे हो आप भौतिकत्व में एक है? जन्ना तस्य मूढ़ व्यवहृत्य कल्पितत्वेन अप्रामाणिकत्वात् रूपत्वावच्छिन्न रूपस्य सर्वत्र एकत्व सिद्ध है। और मूढ़ों का व्यवहार करने के लिए कल्पना कर लिया गया है, नाम और रूप का व्यवहार कल्पना किया। खुद ही क्या कहा? अनेन जीवेन आत्मन प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। मैं स्वयं में प्रवेश करके नाम और व्यवहार करने के लिए सारा खेल रचा हूं। अतएव मूढ़ व्यवहार के लिए व्यवहृत ही कल्पितत्वेन अप्रामाणिकत्वात् वह प्रामाणिक है। रूपत्तावच्छिन्न, रूप नाम का चीज सर्वत्र एक है। नीला है, पीला है, किसको नीला पसंद, किसको लाल पसंद, किसको पीला पसंद, किसको काला पसंद। ये सारी चीजें क्या हैं? ये मूढ़ों के व्यवहार का खेल है। ये तो रूपत्वावच्छिन्न, रूप एक है, सात रूप एक है, सर्वत्र एकत्व सिद्ध है। तद विशेष से औपाधिकत्वेन से जो भी विशेष प्रतीत हो रहा है फिर वो क्या है? कहते औपाधिक है। केवल औपाधिकत्वेन अस्वाभाविकत्वात् मिथ्यात्वपत्ति है, अस्वाभाविक है वो, इससे मिथ्यात्व सिद्ध होता है। चित्रपटेपि सर्वत्र अनुगत रूपस्य एकत्व दर्शनात्, जैसे कि चित्रपट में अनेकों चित्र है लेकिन सर्वत्र अनुगत रूप तो कपड़े का क्या रूप था? सफेद कपड़ा था। वो जो सफेद रूप है कपड़े में एक ही है। उसके और भले आपने चित्र बना दिया, रंग भर दिया कि लाल, काला, नीला, पीला, सब रंग भर दिया है आपने, लेकिन जितने भी रंग भर लो चित्रपट में, चित्रों में रंग भले प्रतीत हो रहा है लेकिन पट का रूप तो एक ही है।
उसी प्रकार अधिष्ठान एक रूप है। उस प्रतीत और जगत नाना रूप भले ही हो जाए, लेकिन अधिष्ठान होता चैतन्य ब्रह्म एक ही सच्चिदानंद रूप है। सर्वत्र एकत्व सिद्ध है, तद विशेष से औपाधिकत्व न असवेगत्वाद मिथ्यात्वपत्य चित्रपटे भी सर्वत्र अनुगत रूप से एकत्व दर्शनात् भौतिकत्व सामान्य से सर्वानुगतत्वात्, और भौतिकत्व रूप सामान्यता सभी पदार्थों में, संसार के सगल पदार्थों में सर्वत्र एक रूपेण अनुगत है। तद विशिष्ट से वस्तुना एकत्व उपत्या, इसे तद विशिष्ट वस्तुओं का एकत्व उत्पत्ति के लिए सर्वमिदम भौतिकम ये व्यवहार हम कर देते हैं। सर्वमिदम भौतिकम ऐसा व्यवहार हो जाता है। सर्वत्र भौतिक प्रत्यय जाते, सर्वत्र भौतिक प्रत्यय उत्पन्न होने पर तत्र व्यक्ति विशेष कल्पित प्रत्यय अनुदयात, व्यक्ति विशेष के द्वारा परिकल्पित प्रत्यय उदय ही नहीं होगा। समलोष्टाश्म कांचन है ना, समलोष्ट अश्म कांचन। उस अवस्था में पहुंचने के बाद क्या सोने का लोभ में आएगा कोई? दृष्टांत देती, इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कल्पितत्व प्रत्यय उदय ही नहीं होगा। किसी के द्वारा की कल्पना का प्रत्यय हमारे अंदर कैसे उदय होगा जब हमारी दृष्टि बदल गई है? सब बराबर है। अनेक संतों के कहानी में भी आता है, सोने सम्मान देने के राजा ने कहा ना, उन्होंने मिट्टी और सोना उठाए, दोनों बराबर है, मेरे लिए कह दिया, लो भाई तेरे सोना तू ही रख। नचिकेता ने किया, तवे विवाह स्तव नृत्य गीत अपने पास रखो, ये सब तेरे काम के हैं, हमारे काम के नहीं। हमारे लिए ब्रह्म दृष्टि है हमारी, बस सर्वत्र ब्रह्म है हमारे लिए, ये क्या करेंगे मेरा, सब लौटा दिया। ये होता है ज्ञानी का दृष्टि में। अयम समुद्र इत्यत्र, ये व्यक्ति आपके दिमाग में आ गए समुद्र है, फिर वो तरंग बुदबुद फेन आदि से क्या लेना देना आपको? तरंग फेन बुदबुद आदि प्रत्यय अदर्शना, सारे प्रत्यय खत्म, समुद्र बुद्धि हो जाती है। प्रधाने गृहीते अप्रधान ग्रहण से अन्यायत्वात्, जब प्रधान भूता आत्मा इन सब किस लिए है? आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, अपने की अपने लिए है ना, मैं ही प्रधान हूं, इसका मतलब सब गौण संसार है। अपने शरीर भी गौण है, मेरे लिए शरीर है, हम मेरे काम का है ही नहीं, तो फिर हम शरीर को से छोड़ दे। कई महात्माओं ने ऐसे किया, जब देखा शरीर ठीक ठाक नहीं है, हमारे साधन भजन में विघ्न हो रहा है, इससे अन्न जल छोड़ दिए, धीरे धीरे शरीर ही छोड़ दिया। यह शरीर बेकार हो गया, अब हमारे साधना के लायक नहीं है। मोह नहीं शरीर बिगड़ती कि प्रधान कौन है? खुद की स्थिति महत्वपूर्ण है या शरीर की स्थिति महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए? तो शरीर को खत्म करने को तैयार है। कुछ लोग होते हैं मरने तक छोड़ेंगे नहीं, वो बात अलग चीज है, मोहग्रस्त है वो लोग, ज्ञान नहीं, विवेक दृष्टि नहीं है। ये कहावती बन गया ना, वैराग्य मरे नहाए नहाए, सन्यासी मरे खाए खाए, खा खा के ही मरेंगे। थोड़ा ऐसे भी नियंत्रण नहीं करते। और भागवत में सुखदेव महाराज ने क्या कहा? जिते रसे जितम सर्वम, सबसे मुख्य चीज, इसी से खाद पूरे को इंद्रियों को मिल रहा है। इसको जीत लो तो सब कुछ जीते, पूरे जगत को जीत लिया तुमने, और इसी को जीत नहीं पाते। समस्या ये हो गई, चटक बटक चाहिए। एक महात्मा ने बिना मिर्ची के मेरी रोटी अंदर नहीं जाता है, क्या करो बताओ? अभी मिर्ची पर जीत नहीं हासिल कर पाए, किस पर हासिल करोगे? संसार पर हासिल कर सकेगा? ये बड़ा कठिन काम है। इसे प्रधान गृहीते अप्रधान ग्रहण से अन्यायत्वात्, व्यक्ति विशेषकृत भेद सिद्ध है। इसे व्यक्ति विशेषकृत भेद भले सिद्ध होते रहे, वह हमारे लिए भेद भी सिद्ध नहीं है। इसे व्यक्ति विशेषकृत भेद असिद्ध है।
ज्ञानी के लिए वो असिद्ध हो जाता है। यथा एकस्य एव भूमे स्वास्थ्य गृहादि कल्पनया भेद व्यवहार तथा, जैसे एक ही भूमि का अलग अलग हिस्सा से करते हैं, स्वास्थ्य गृह आदि कल्पनया भेद व्यवहार होता है। तथा भौतिकत्वेन एकत्वेपि, भौतिकत्व एक होने पर भी सूत्रादो सूत्रमिति मणिरिति भेदो व्यवहार यैव कल्पितो न वास्तव। ये सारा भेद धागा है, ये मणियाँ हैं, इस तरह से जो भेद कल्पना आप करते हो वह केवल व्यवहार मात्र के लिए वास्तविक नहीं है। तथा त्वे भौतिकत्व भाव प्रसंगात, यदि वास्तविक हो जाए फिर तो भौतिकत्व ही नहीं रह जाएगा, सूत्रत्व यथार्थ हो जाएगा, मणित्व यथार्थ हो जाएगा, भौतिकत्व में नहीं रहना चाहिए। लेकिन भौतिकत्व है फिर सूत्रत्व मणित्वादि मिथ्या मानना पड़ेगा। भेदस्य निरूपितम अशक्यत्वाच्च, एक और हेतु दे रहा है, भेद का निरूपण करना भी संभव नहीं है। क्योंकि आप करिए घट से पट भिन्न है, पट से घट भिन्न है, हम जो उनसे पूछेंगे भाई घट पहला कि पट पहला, ये घट पहला है, जब वो घट था घट में किसका भेद था? बिना भेद का पैदा हुआ ना, वो बिना भेद का पैदा हुआ है। इधर यहाँ पट भी जब पैदा हुआ तो उसके अपने आप में भेद नहीं था, बाद में हमने दोनों को भी देखा तब ओहो ये अलग है वो अलग है, दोनों को ग्रहण करोगे तब ना। लेकिन दो करके ग्रहण करना ही गलत था, दोनों को भौतिकत्व ने देखते तो दो था ही नहीं, ये भी भौतिक वो भी भौतिक। इसे वास्तविक भेद का आप निरूपण भी नहीं कर सकते। तद एकत्व एव अभिगंतव्यम, इसलिए सभी में एकत्व ही स्वीकार करना होगा। यथा दृष्टांत तथैव दाष्टान्त के अपि, यथा दृष्टांत में ग्रहण करते हो वैसे दाष्टान्त में भी ग्रहण करना है। ब्रह्म जगतोरोपि एकत्व एव अंगीकर्तव्यम, ब्रह्म और जगत में भी एकत्व ही स्वीकार करना होगा। अन्यथा यदि नहीं मानोगे तो ब्रह्मेदं सर्वम इत्यादि अद्वैत प्रतिपादक श्रुति विरोध, अद्वैत के प्रतिपादक श्रुतियों के साथ विरोध प्रसंगात, विरोध की प्रसक्ति हो जाएगी इत्यर्थः। टिप्पण इदानीम अजातवाद अनुसारेण प्रतिपादनाय आरभ्यते। पहले सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार 2 श्लोक गया, फिर दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार 1 श्लोक गया, 4, 5 और 6, और ये 7वां श्लोक अभी अजातवाद के दृष्टिकोण से है। जो कुछ भी है एक ही है, अनेक है ही नहीं। इसे जो कुछ भी है सो तू ही है, भजन गाया। अर्श से लेकर फर्श जमी तक, अर्श से लेकर फर्श जमी तक, फर्श जमी से अर्श भरी तक, जहां मैं देखा तुझको पाया, जो कुछ भी है सो तू ही है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए अजातवाद है, अजातवाद का प्रतिपादन करने के लिए आरंभो मत्थ इति, विवर्तवादं स्फोरयति मयीति, विवर्तवाद को स्पष्ट कर मयी सूत्रगणा इव, सूत्रमणिगणा इव जो कहा वह इसीलिए कहा गया है विवर्तवाद को स्फुरित करने के लिए। व्यावृत्तेभ्य अनुवृत्तम भिन्नम इति न्यायात, व्यावृत्तेभ्य जो अनुवृत्त है वह भिन्न होता है, एक मिथ्या होगा एक सत्य होगा। जो व्यावृत हो रहे हैं वो, जो भिन्नत्व अनुग्रहण हो रहा है वो मिथ्या है, और सभी में जो अनुवृत्त है अनुस्यूत है वही सत्य, वो एक है। श्रुति तश्च, श्रुति भी कहती है यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेद, देखो जिसका पृथ्वी रूप उपाधि भी शरीर है, लेकिन पृथ्वी अपना अधिष्ठान भूता शरीर शारीरिक को नहीं जानती है। अनेक पर्यायों में वहां पर एक दिखाया। भागवते च, भागवत में देखो सकल कारकों को एक रूप में कथन कर देते हैं। यहाँ यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा गुरुदे कार्यते वा, यस्मिन् यतः येन च,
यतः यतो वा इमानि भूतानि येन जातानि और यस्मिन् लीयन्ते, तीनों आगे ना, यस्मिन् यतो येन च, और यस्य जिसके प्रति है और जिसके लिए यस्मै वो भी ब्रह्म है, जिसका है वह भी ब्रह्म है, जिसके लिए वो भी ब्रह्म है, यत जो है वह भी ब्रह्म है, यो और जो कर्ता मान रहा है वह भी ब्रह्म है। यथा कुरुते कार्यते वा, और जिस प्रकार से करता है वह कराता है वह भी सब ब्रह्म ही है। 6:4:30 भागवत का। मैंने सर्व कार्य का कार्य क्रियाकारक भेद जो कुछ भी देख रहे हो वह सब वही ब्रह्म के अलावा दूसरा है नहीं। धनंजय संबोधन ज्ञापयति यथा तम धन जिदसी तथा तम उपासनया दृश्य जिद भव। देखो, जैसे तुम धन जित हो, अतः तुम्हारा नाम धनंजय पड़ा, अब तुम्हारा काम है उपासना आदि के द्वारा तुम दृश्य पर भी विजय पाओ। धनंजय नहीं, अब क्या होना है, तुमने दृश्य जय होना पड़ेगा, दृश्य पर विजय पाना होगा। अथवा दूसरी व्याख्या हो सकती है, दिग्विजय उत्तर गोग्रहे च राज्यों भीष्मादींश्च विजित्य धनमाहृत्य हतवतस ततः परतरम एतादृश कार्य कर्म करता अन्यो यथा नास्ति। दिग्विजय के काल में और उत्तर था ना नेपाल में, उसका बेटा उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी हुई, उत्तर कुमार उसके भाई, वहाँ सब दुर्योधन ले जाकर वहाँ छिपा के रख देते गौ, वहाँ से लड़ाई लड़के लाए थे ये लोग। उस संदर्भ में भी आपने अनेक राजाओं को, भीष्मादियों को सबको जीत लिया और धन को लाए थे, उन्हें एक तरह से हतवत ने परास्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार से ज्ञापन हो रहा है वहाँ, तत्तः परतर एतादृश कर्म करता, इस प्रकार से कर्म करने वाला तुमसे भी कोई और बढ़ करके इस दुनिया में नहीं है। यथा नास्ति तथा मत्तः परम, मुझसे पर अन्य जदगारणम नास्ति इति ज्ञापयति, ज्ञापन करा दिया धनंजय संबोधन से। किस आधार पर यह बात कही गई? ब्रह्मसूत्र तद अनन्यत्व आरम्भण शब्दादिभ्य ब्रह्मसूत्र 1:14 न्यायाच परमार्थता आत्म भिन्नम होना चाहिए। आत्म भिन्नम न किंचित, आत्म भिन्नम हो गया, भिन्नम एक और नकार होनी चाहिए। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। और भी श्रुति प्रमाण नेति नेति क्या दिया, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतेश्च, इधर श्रुतियां भी इसमें प्रमाण है। केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वमिदं प्रोतम, अविशेष पूछता है। ठीक है, तीनों बात के अनुसार समझ में आ गया। सृष्टि दृष्टि, दृष्टि सृष्टि और अजातवाद, तीनों वादों को हम समझ गए। तीनों वाद के अनुसार सिद्ध हो गया ब्रह्म अद्वैत ही सब कुछ है। लेकिन अब आप में सब कुछ ओतप्रोत आपने कहा, तो थोड़ा उसको समझाने को संक्षेप में समझाओ। अब एक ने दो कई श्लोकों में समझाएंगे भगवान, जिस प्रकार से अनेक दृष्टांत देंगे। केन केन धर्मेण विशिष्टित्व, किन किन धर्मों से विशिष्ट आप में ये सब कुछ ओतप्रोत बताइए इत्युच्यते है। तस्मादेव दग्ने रोहितम रूपम तेजस तद्रूपम यच्छुक्लम तदपाम यत्कृष्टम तद अन्नस्य अपागाद अग्नेरग्नित्वम वाचारमण विकारुणाम ध्येयम त्रीणि रूपाणित्येव सत्याम। छांदोग्य। आप विचार करके देखिए, कोई भी चीज़ ले लो, सब के सब पंचीकृत हुआ है, पंचीकरण हो रखा है या नहीं? तो हमारा त्रिवृत करण है, छांदोग्य में त्रिवृत करण पंचीकरण को उपलक्षण है। वह तीन ही है ना, तत्तेजो अस तेज अप और अन्न सृष्टि, पृथ्वी जल तेज, तीनों का मिश्रण सारा जगत है। इसे कोई भी चीज़ उठा लीजिए, उसे अग्नि तत्वांश को अलग कर दो, तेज तत्वांश को, जलांश को अलग कर दो, पृथ्वांश को अलग कर दो, क्या बचेगा? घट बचेगा। घट में जो तेजसांश को निकाल दीजिए, जलांश को अलग कर दीजिए, पार्थिवांश को अलग कर दीजिए, घट नाम का चीज रहेगा ही नहीं। वही समझा रहे। तस्मादेव यद अग्नि रोहितम रूपम, जो अग्नि का रोहित रूप है
वह तेजस का रूप है, जो अग्नि में शुक्ल रूप है वह जल का रूप है, जो अग्नि में काला अंश है वह अन्न का रूप है। जब उनका अपना अपना मूल कारणांश को अलग कर दोगे, कार्य नाम का कुछ टिकेगा ही नहीं। अपागात अग्निर्अग्नित्वम, तो अग्नि का अग्नित्व ही खत्म हो जाता है। इसे ज्ञापित हुआ वाचारमणम विकारुणामध्यम, अग्नि नाम का जो विकार थी वह केवल वाणी का विलास मात्र ही था। तीन रूपाणि सत्यम, जो मूल कारण में जो तीन है वही सत्य है। उन तीन का भी कारण कौन है? सतास्वमिदम अग्रासित करके शुरू हुआ था, वह सत्य ही मूल कारण है, वही वास्तविक सत्य है। यद आदित्य से रोहितम रूपम इत्यादि और भी अनेक दृष्टांत दिया। श्रुत्युक्त प्रकारेण रस प्रभा प्रणव आदि रूपेण अबाधे कारणात्मना तिष्ठतः, प्रणव रूपेण सकल शब्दों का कारण रूपेण कौन है? प्रणव है। इस प्रकार से रूपेण अबाधे कारणात्मना अपादि कारण रूपेण विद्यमान रहता हुआ स्वस्मात् पृथक अप अर्कादि नाम सत्ता भवन स से पृथक, अपने से पृथक अप जल सूर्य आदि के सत्ता के अभाव का प्रतिपादन करता हुआ श्लोक आरंभ होता है।